आपके साथ सलोनी मलिक। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। सभी पार्टियां अपना दमखम दिखाने में लगी हुई है। वहीं उपचुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग कोरोना संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए आगे की प्रक्रिया तय करेगा और राज्य निर्वाचन आयोग जो भी प्रक्रिया तय करेगा उसी के तहत आगामी उपचुनाव कराए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने ईओडब्ल्यू जांच को लेकर भी बयान दिया। वहीं उन्होंने इस दौरान पूर्व की कमलनाथ सरकार पर भी कई आरोप लगाए हैं और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है। देखिए, निश्चित रूप से पूरे पीडीएस सिस्टम में कई स्थानों पर बड़े रैकेट काम कर रहे हैं और जहां जहां की जानकारी सरकार को आ रही है वहां के जांच के आदेश हो रहे हैं। पूरे सिस्टम की ईओडब्ल्यू की जांच की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है और इसके अलावा भी और कहीं से भी जानकारी आएगी तो इस पर सरकार की तरफ से सख्त कार्रवाई होगी। देखिए, चुनाव एक तरफा है। भारतीय जनता पार्टी सभी 27 सीटों पर जीतेगी। चुनाव में तब मुकाबला होता है जब सामने को कोई हो। आधी सीटें 27 में से ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास कोई लोकप्रिय चेहरा नेतृत्व के रूप में नहीं है, कोई मुद्दे नहीं है। 1.25 साल का कांग्रेस का शासन मध्य प्रदेश की जनता देख चुकी है और 5 माह में जो माननीय शिवराज जी ने काम मध्य प्रदेश में किया है वो एक रिकॉर्ड है। सितंबर को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। जो भारत सरकार की स्ट्रीट वेंडर योजना है उस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने देश में रिकॉर्ड बनाया है और हम देश में पहले स्थान पर इस योजना में है। अभी तक हम लोगों ने 1,15,115 करोड़ की राशि स्ट्रीट वेंडर योजना के लिए स्वीकृत की है। उन सभी हितग्राहियों को 9 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्ट्रीट वेंडर योजना की शुरुआत की। मध्य प्रदेश में चुनावी तैयारियां तेज हो चुकी है। ऐसे में तमाम पार्टियां चुनावी रण में कूद चुकी है। हर कोई जनता को लुभाने के लिए वादों की लिस्ट लिए बैठा है। ऐसे में बीजेपी ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। दरअसल चुनाव को लेकर एमपी की राजनीति में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसको लेकर शिवराज सरकार में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने पूर्व की कमलनाथ सरकार पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि पूर्व की कमलनाथ सरकार ने हमेशा वादा खिलाफी की है। एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। 15 महीने तक देश का किसान भटकता रहा और राहुल गांधी कह रहे हैं कि 10 दिन में कर्ज माफ होगा, लेकिन किसी किसान का कर्ज सरकार ने माफ नहीं किया है। कभी गुलाबी, कभी हरा फॉर्म, कभी पात्र, कभी अपात्र के सूची, कहीं 50,000 तो कभी 2,000 का कर्ज और आखिर में जाकर सदस्य पर सब जीरो होकर निकल गया। कोरोना एक बड़ा संकट है और हम देख रहे हैं कि दुनिया में फिर से इसका प्रकोप बढ़ने की स्थिति बन रही है। न्यूजीलैंड जैसा देश जो कि कोरोना मुक्त हो गया था, वहाँ फिर से कोरोना के मरीज आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी यही स्थिति है। देश में भी बाकी राज्यों में भी कोरोना की लगातार संक्रमण बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में भी बढ़ रहा है, पर मैं शिवराज सिंह चौहान जी को बहुत बधाई देता हूं कि उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार बाकी राज्यों से बहुत बेहतर काम कर रही है। हमारे यहाँ टेस्टिंग से लेकर इलाज तक, बिस्तर से लेकर ऑक्सीजन तक, ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर हर तरह की व्यवस्थाएं चुस्त और दुरुस्त हैं और इसीलिए
मध्य प्रदेश में रिकवरी रेट लगा। यदि इस देश के राजनीतिक इतिहास में किसी सरकार की वादा खिलाफी की कहानी लिखी जाएगी तो उसमें अव्वल नंबर पर आएगी कमलनाथ की सरकार। चोरी और ऊपर से सीना जोरी। 15 महीने मध्य प्रदेश का किसान दर दर भटकता रहा और राहुल गांधी जी जिन्होंने हाथ उठाकर कहा था कि 10 दिन में कर्जा माफ होगा, किसी किसान का कर्जा माफ ये कमलनाथ की सरकार ने नहीं किया। कभी गुलाबी फॉर्म, कभी नीला फॉर्म, कभी हरा फॉर्म, कभी पात्र की सूची, कभी अपात्र की सूची, कभी 50,000 का कर्जा, कभी 2 लाख का कर्जा, और आखिरी में जाकर केवल और केवल 0 ना किसी का कर्जा माफ हुआ, ना किसान को खाद मिला, ना बीज मिला। अतिवृष्टि हुई तो कमलनाथ जी और अपने घर में जाकर सो गए। एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसने 15 महीने में एक भी जिले का दौरा नहीं किया। देखिए, जब दुकान और शोरूम दोनों बंद हो जाते हैं तो मार्केटिंग मैनेजर बहुत ज़्यादा घूमे, उससे फ़र्क क्या पड़ता है। सेल्समैन भग गए, सेल्समैन है नहीं, दुकान बंद हो गई, शोरूम बंद हो गए। अब कमलनाथ जी घूमें या फिरें, जब 15 महीने जनता ने मध्य प्रदेश की जनता ने घूमने का अधिकार दिया था, तब तो आप आईफा अवार्ड आयोजित करा रहे थे, तब तो आप मुख्यमंत्री निवास से बाहर नहीं निकलते थे। अब घूमने की बात कर रहे हैं और फिर वही बात है, जो 40 साल नहीं घूमा, जिसने ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स की हो, जो कलकत्ता का सेठ हो, जिसने केवल गांधी परिवार के आसपास घूमते हुए अपनी राजनीतिक रोटी सेकी हो, उससे प्रदेश में घूमने का आप विचार कैसे कर सकते हो? उससे क्या अपेक्षा? ये केवल और केवल ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स वाले नेता हैं। इन्हें ना जनता से मतलब है ना। छत्तीसगढ़ के रायपुर से अवैध उत्खनन का मामला सामने आया है। एनजीटी की रोक के बाद भी महानदी से खुलेआम रेत निकाली जा रही है, जिसकी राजधानी में सप्लाई की जा रही है। 10 जून से 15 अक्टूबर तक खनन करने पर पूरी तरह से एनजीटी ने पाबंदी लगाई है, लेकिन अवैध खनन जारी है। रायपुर के हरदीडीह, कुरुद, चिखली और महासमुंद के केडियाडीह, सिरपुर, कराहडीह रेत खनन से खुलेआम रेत निकालकर सप्लाई की जा रही है। अहम बात तो ये है कि गीली रेत ओवरलोड वाहनों में राजधानी पहुंच रही है, लेकिन परिवहन और माइनिंग दोनों विभाग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अवैध खनन को लेकर ग्रामीणों ने विरोध भी किया, लेकिन माफियाओं पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ग्रामीणों को ट्रैक्टरों का किराया देकर उन्हें भी इस काम में शामिल किया गया, जबकि कुछ दिन पहले ही परिवहन मंत्री ने ओवरलोड पर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद भी परिवहन विभाग न तो ओवरलोड पर कार्रवाई कर रहा है और न ही खनिज विभाग बिना रॉयल्टी के खनिज चोरी पर अगर एक हाईवा पर ओवरलोड की कार्रवाई की जाती है तो 55 से 60 हजार रुपए जुर्माना शासन को मिलेगा। लेकिन परिवहन और खनिज विभाग के तालमेल नहीं होने का फायदा रेत माफिया उठा रहा है। हाँ, एनजीटी की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से जो रेत घाट है वो आपके 15 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक के बंद थे। इसलिए हमने सारे जो रेत घाटों में अभी पर्चियाँ बंद कर दिया और सभी रेत घाटों को विधिवत तरीके से बंद करा दिया है। और इसके बाद भी यदि कहीं पे रेत उत्खनन होता है और परिवहन होता है तो उसमें टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। आज भी जो टीम हमने कार्रवाई में भेजा हुआ है और उसमें जो भी पेनल्टी होती है खनिज नियमों के तहत हम करते रहेंगे। एनजीटी ने निर्देश में स्पष्ट कहा है कि 15 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक रेत घाट बंद रहेंगी। बावजूद इसके जो रेत घाट है वहाँ पर किस तरीके से पानी होने के बावजूद रेत निकाली जा रही है, ये आप देख सकते हैं। ये नज़ारा आज का नहीं बल्कि रोज का है, जहाँ पर इस तरीके से अवैध रेत का परिवहन रोजाना किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इसमें अधिकारियों की लापरवाही है और जो अधिकारी हैं वो इस मामले में कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही साथ एनजीटी के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में जिला कलेक्टर इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं। एएनबी न्यूज़ के लिए बिलासपुर से मैं प्रवीण सोनी। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। I'm declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो, 24 घंटे 7 दिन लगातार, सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एमपी के बिलासपुर में ग्राम पंचायत उप सरपंच ने सरपंच और सचिव पर गंभीर आरोप लगाया है। शासन की बहुत सारी योजनाएं ग्रामीणों के लिए लाभान्वित होती है, लेकिन जहां ऐसे सरपंच सचिव हैं जो ग्रामीणों को लाभ नहीं पहुंचा पा रहा है। सरपंच सचिव के घर पहले पहुंच जाता है। कोरोना काल में क्वारंटीन सेंटर में 220 लोग लगभग रुके हुए थे। उसके लिए भोजन की व्यवस्था करने कुछ महिलाओं को नियुक्त किया गया था। उनका भुगतान भी आज तक नहीं किया गया। भुगतान सीधे सरपंच सचिव अपने घर ले गए। ऐसे में विश्वास की भावना खत्म होती हुई नजर आ रही है। लोग अपने सरपंच सचिव प्रतिनिधि पर कैसे विश्वास करें, जबकि ऐसे समय में सबको एक दूसरे का साथ देना चाहिए। कितनी राशि निकाल ली है? वो तो लगभग 6 लाख की शिकायत हम लोग किए थे। बाकी जांच होगा तो पता चलेगा कितना है क्या है। अभी तो उतना ही हुआ है मतलब, और पेमेंट अभी तक नहीं हो पाया है रसोइयों का। 220 रुपये के रेट से जिनको देना था, बात भी किए थे कि देंगे करके। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में लगातार अवैध शराब के पास को फसलों के नजदीक छोड़ने को लेकर ग्रामीणों ने पुलिस को शिकायत की थी, लेकिन उसके बाद भी अवैध शराब पर पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की, जिससे आक्रोशित होकर ग्रामीणों ने अवैध शराब पर खुद ही जाकर छापेमारी कर दी। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि छापेमारी में लगभग 40 क्विंटल महुआ पास और 5 बड़े जरीकीन में अवैध शराब बरामद किया। ग्रामीणों का आरोप है कि भटगांव थाने से सांठगांठ होने के कारण यहां पर अवैध शराब की बिक्री हो रही है। ग्रामीण अब हर 2-3 रोज बाद इसी तरह सबरिया डेरा पहुंचकर अवैध शराब बनाने रखने महुआ पास को जब्त कर नष्ट करते रहेंगे। अब हमन के कहना है गधा भाटा गाँव वाला। हाँ। किसान मन हमार सिवाना में, हमारे एरिया में मतलब महुआ बोरा थे, महुआ बोर केवल बना के फेंक देते। हमन बोए हन कुछ कहे तिल विल कुछ, और गरवा में चरे जाते तो गरवा चरा थे तो हम नुकसान करा थे, और नुकसान बचाए के लिए मतलब छापा गए मारे हन छापा दे तो कुछ महुआ मिली से, कुछ महुआ नंदिया में बुहा दे। अच्छा, थोड़ी जो भी जैसे कारकुरी के। अच्छा, ऐसा का स्थिति बन गई जेकर से पुलिस प्रशासन के सहयोग ना लेकर के डायरेक्ट तुम अपन होके छापा मारे गया? अब पुलिस प्रशासन बहावन के रहन, पुलिस प्रशासन बहावन के रहन पूरा बस्ती भर। तो सबरिया मन एक बार तो ऐसे झगड़ा भी कर रहे से गरवा वरवा चराते तिल विल में बीरता हमन के तो लेखन अपन खेत के घर में अपन बचाव के लिए। तो कोनो मारे दत थे, कोनो लोग कुछ करे दत थे, तो ओकर सुरक्षा तो चाहिए छमल। तो ओकरे खातिर के रहन का तारीख के रहन 18 का तारीख खुली से है लगभग 18-20 तारीख के रहन। तो सबरिया मला बुलवावत हन समझौता कराबो। ऐसा का को 9 बजे गए हमारा 3 बजे तक बैठा दिस। समझौता कराने की बात कौन बोला है? टीआई बोला कि और कोई दूसरा? टीआई बोला थे पुलिस वाला। क्या नाम था? अब नाम तो नहीं जाना तो अच्छा, ओकर बाद पुलिस के द्वारा का कुछ कार्रवाई करेगी इसे? अब कुछ नहीं, वो
नहीं की सबरिया बनने की, तब हम 3 बजे तक रहे, हम 3 बजे तक हम घर आ गए। तहसील ऑफिस गए रहे हम, वह भी के लिए चेतावनी भी दिए थे और थाना में शिकायत भी किए थे इसके बारे में, थाना में और तहसील में भी। तो पहले भी कर चुके थे हम लोग, उसके बावजूद भी ये लोग मतलब हम लोग पर ध्यान नहीं दिए। इसी के लिए हम लोग मतलब अपना वीरता बचाने के लिए थोड़ा चेक करने आए थे कि वाकई में बना रहे हैं लोग या सुधर गए। उसी के मतलब मामले में हम लोगों को कुछ मिला और चेक करने के लिए आए थे। तो क्या मिला, क्या क्या मिला आप तो लोगों उसमें हम लोग को लगभग 40 कुंटल के लगभग हम लोगों को पास मिला, मूंगा, कच्ची मूंगा जो बोरा हुआ था, और 5 ठो 20 लीटर जैसे जर्किन मिला है। जर्किन में क्या था? जर्किन में वही एमपी के बैतूल के रामपुर पंचायत में घोघरा समेत 2 और गांव हैं जहां बिजली और सड़क नहीं है। वहीं देश को आजादी मिलने के 73 सालों बाद भी ग्रामीण अंधेरे में अपना जीवन यापन करने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने बताया कि हम ग्रामीण कई सालों से अंधेरे में रहने को मजबूर हैं और विकास कदम भरने वाली सरकार भी गांव में अब बिजली की व्यवस्था नहीं करा पाई है। ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्रीय विधायक और शासन प्रशासन को कई बार गांव की समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन उन्होंने आज तक गांव की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया। हमारे गांव में सर अभी तो फिलहाल में जो बिजली का समय, सर बिजली नहीं है हमारे गांव में, बहुत अंधेरा में रहते सर, कई चिमनी में मतलब ऐसा काम चलाते सर। कब से बिजली नहीं है आपके गांव में? सर कई पीढ़ी हो गया, हमारा 2-3 पीढ़ी चल रहा सर, बिजली है ही नहीं यहाँ पे। बिजली नहीं है? जी सर। अच्छा, तो इसकी शिकायत अभी तक क्या आपने कहीं करी है? सर कहता था, हमारे विधायक महोदय को भी दिया था सर, वो आवेदन दिया था, फिर हमारे कलेक्टर महोदय को भी दिया सर इसके बिजली के बारे में, तो कुछ उसका हमको सूचित नहीं मिला सर। मध्य प्रदेश के पंधाना के सिंगोट में ग्राम पंचायत सरपंच, सचिव और सहायक सचिव के तानाशाही रवैये से ग्रामीण जन परेशान हैं। उन्होंने शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं जैसे पेंशन राशि, पर्ची, राशन कार्ड, आवास कुटीर योजना और अन्य कई योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। ग्रामीण योजनाओं से संबंधित जानकारी के लिए जिम्मेदारों के पास जाते हैं तो उनके साथ ना तो अच्छा सुलूक किया जाता है, ना ही योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है। वहीं गुस्साए ग्रामीण ग्राम पंचायत पहुंचे। अगर जिनका नया राशन कार्ड, जैसे ये लोग आते हैं जिनका नाम नहीं है, इनको लिए हम बोले भाई तुमको जब तक बीपीएल में नाम जुड़ेगा नहीं, जब तक खाद्यान्न पर्ची जनरेट नहीं होगी, तो इनको तहसीलदार पर वहाँ आवेदन करना पड़ेगा। उसके बाद तहसीलदार पटवारी पर पूरे आवेदन यहाँ फॉरवर्ड करेगा, वो इनके घर का जाके सत्यापन करेगा। उनके घर में उनके प्राप्तांक 14 अंक से कम आ जाएंगे तो इनको बीपीएल में नाम इनका जुड़ जाएगा, इनको राशन मिलने लगेगा, मगर इनको आवेदन तहसील ऑफिस में जाके करना। मेरा हुकुमचंद पटेल साहब, बताए क्या समस्या है? आज आप पंचायत में लोग आए हैं। पंचायत की समस्या ये है कि यहाँ पर गरीब लोगों को अनाज मिल नहीं रहा है, जो पात्र लोग हैं उनको अनाज नहीं मिल रहा है और अपात्र लोगों के नाम जुड़ेगा। अच्छा, बड़ी बात ये भी है कि कुटीर जो है, कुटीर भी जो पात्र है उनको मिलना चाहिए, अपात्र लोगों के नाम आ गए। पहले से कुटीर मिली है, उसके बाद भी और नाम जुड़ गए। इस संबंध में आगे आप क्या कार्रवाई करेंगे आगे और कहाँ जाएंगे? कार्रवाई के लिए हमने दस्तखत लिया, अब आगे हम कार्रवाई करेंगे। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में शक्ति ब्लॉक का किरारी गांव बना कोरोना हॉटस्पॉट बन गया है। दरअसल गांव में कोरोना के 5 पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसमें से 4 महिलाएं और 1 पुरुष है। बता दें कि किरारी गांव में अब तक 43 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। इस गांव में लगातार कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रही है। स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों के कॉन्टैक्ट में आए लोगों का सैंपल लिया जा रहा है। इस तरह से कोरोना मरीजों की संख्या किरारी गांव में बढ़ती जा रही है और आज ये गांव कोरोना हॉटस्पॉट बन गया है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा के नवागढ़ में लोगों को अब और ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के लिए 60 लाख की लागत से बनने वाले आवासीय परिसर का भूमि पूजन किया गया। नगर पंचायत नवागढ़ अध्यक्ष भुवनेश्वर केशवन के हाथों से ये संपन्न किया गया, जिसमें नगर पंचायत के कई वार्डों के परिषद भी उपस्थित रहे। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता अब्दुल वहाब, श्रीराम गोड, केशव
कश्यप लाला, शिव गौड़, हरप्रसाद उपस्थित रहे। खुद नगर पंचायत अध्यक्ष की ओर से भूमि की खुदाई की गई, उसके बाद सभी काम पूरे किए गए। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के 6 गांव माखन क्षेत्र में तेंदुआ देखा गया है। दरअसल मामला ग्राम बरूड़ का है, जहां 2 दिन से तेंदुए की गतिविधियां देखी जा रही है। बता दें कि तेंदुए ने गाय, बकरी और बंदर का शिकार भी किया है और खेत में काम करने वाले कृषकों ने तेंदुए को देखा और उनकी ओर से वन विभाग को सूचित किया गया, जिसमें गांव में हड़कंप मच गया। वहीं वन विभाग की टीम ने मौके का मुआयना कर तेंदुओं की मूवमेंट देखी गई। विजय सिंह चौहान, परिक्षेत्र अधिकारी खंडवा सामान्य। ये सर क्या घटनाक्रम हुआ? बरूड़ में तेंदुओं का आतंक है और वन विभाग के द्वारा क्या किया जा रहा है, थोड़ा बताएं। जैसे हमको 2-3 रोज से सूचना मिल रही थी कि इस क्षेत्र में तेंदुओं का मूवमेंट है, तो कल आके हमने यहाँ पे मौका निरीक्षण किया, जिसमें एक बंदर को और एक गाय के बछड़े को तेंदुए के द्वारा मारा गया और उसको मतलब अपना निवाला बनाया गया और रात में भी यहाँ के ग्रामीणों द्वारा उसको साइट किया गया। तो उसी को देखते हुए आज हम पिंजरा लाए हैं और उसको लगाया है। मतलब वन विभाग की टीम लगी हुई है? हाँ, लगी है। मीणा जी, आपका खेत है, हाँ, यहाँ पर तेंदुओं ने बंदर का शिकार किया, आसपास हाँ, गाय के बच्चे का किया, बताएं क्या घटना है? ये अपने पड़ोस में जो है मांगीलाल भाई, मांगीलाल जी पटेल, उनकी केड़ी को 3-4 दिन पहले ले गए थे। तो अफवाह यह थी कि भाई हो सकता है और कोई जानवर हो, लेकिन कल जब 10:30 बजे या 10:20 मैंने अपनी आंखों से देखा तो मुझे विश्वास आया और मेरे यहाँ जो काम करने वाले हैं उनने भी परसों, मतलब कौन सी तारीख होगी, 4 तारीख को पहाड़ सिंह नाम के व्यक्ति ने भी देखा था यही खेत में। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।